बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 1 का कोर्स आउटलाइन साइकोपैथोलॉजी की। ठीक है, ये 100 मार्क्स की है। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोपैथोलॉजी कोर्स आउटलाइन, मार्क्स इसके पेपर के 100 होते हैं। चैप्टर फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ए है इसका, ठीक है। बी एबनॉर्मल व्यू ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। सी ग्रोथ टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन टाइम्स। डी एमर्जेंस टुवर्ड्स ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट। ई है ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। एफ है ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्टोरिकल व्यू ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। बी है एबनॉर्मल व्यू ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ये दो पॉइंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है जी सेकंड चैप्टर, कॉजल फैक्टर्स एंड व्यू पॉइंट इन साइकोपैथोलॉजी। ए सेक्शन है कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी। बी है बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट। सी है सोशियो कल्चरल व्यू पॉइंट। इस चैप्टर में कॉजेज़ ऑफ साइकोपैथोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट। थर्ड चैप्टर है नेक्स्ट। थर्ड चैप्टर में बेसिक कंट्रीब्यूशन टू साइकोपैथोलॉजी। इसमें आ जाता है ए पार्ट, साइको एनालिटिकल मॉडल। साइको एनालिटिकल मॉडल आपको हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल जो है वो स्किप नहीं करना। साइको एनालिटिकल मॉडल में फ्राइड आ जाता है, मेन वर्क फ्राइड का ही है, ठीक है। फिर उसके आगे एडलर है, योंग है, कैरन हॉर्नी है, एना फ्राइड है, एरिक फ्रॉम है, ठीक है। बी में है इंटरपर्सनल मॉडल, सिलिवान का है। सी में है ह्यूमनिस्टिक मॉडल, रॉजर्स का। इस चैप्टर में आपने साइको एनालिटिकल मॉडल जो है वो लाजमी करना है, ठीक है। इसमें फ्राइड, एडलर, कैरन हॉर्नी और योंग, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इट्स जनरल, रैशनल एंड फंक्शन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये जो चैप्टर है आपने DSM 4 के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। प्री DSM क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें आपने बताना है कि DSM जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। इसकी हिस्ट्री जो है वो आपने बतानी है। रिव्यू ऑफ DSM 4 यानी कि TRB टेक्स्ट रिवाइज्ड, ठीक है। इसका रिव्यू आपने बताना है कि क्या आया था, ठीक है। और DSM 5 का भी आपको वो पूछ सकते हैं, तो आपने DSM 5 के अकॉर्डिंग करनी है। और ICD 10 भी बताना है, ठीक है। चैप्टर 5 है पैटर्न्स ऑफ मैलअडॉप्टिव बिहेवियर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं जी, फोबिया आता है, पैनिक डिसऑर्डर एंड एगोराफोबिया, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में फोबियाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव OCD जिसको बोलते हैं वो, और पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी में है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, कन्वर्जन, सोमेटाइजेशन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड पेन डिसऑर्डर। कन्वर्जन उसमें आता है, सोमेटाइजेशन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पेन डिसऑर्डर, ये तीनों इसमें आते हैं। सी में है जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव एमनीजिया एंड फ्यूज, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में ये वाले सारे आते हैं। अब डी में है मूड डिसऑर्डर एंड सुसाइड। डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसमें आता है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर आता है, और सुसाइड का इसमें अलग से है चैप्टर, ठीक है। अब मूड डिसऑर्डर्स में जो अकॉर्डिंग टू DSM 5 आपने मूड डिसऑर्डर्स वो करने हैं, और सुसाइड का आपका जो जैसे है वो आपने कर लेना है पॉइंट पूरा। सी में शिज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। शिज़ोफ्रेनिया में जो आते हैं, फॉल करते हैं, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और ये अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं ये बेसिकली। आगे जी है जी सब्सटेंस रिलेटेड एंड अदर एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। फिर है ड्रग अब्यूज़ एंड अदर अल्कोहल अब्यूज़, इसमें आ जाती है जी में।
ठीक है। और एच है आगे मेंटल रिटार्डेशन। अब ये बिल्कुल गलत नाम यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि DSM-5 के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो और पेपर भी हमें DSM-5 के अकॉर्डिंग आएगा, तो आपने DSM-5 को ही फॉलो करना है। मेंटल रिटार्डेशन इज़ नॉट करेक्ट। इसमें आपने जो DSM-5 के अकॉर्डिंग मेंटल रिटार्डेशन का नाम चेंज कर दिया गया है ना, आपने वो लिखना है, ठीक है, आपने वो याद करना है। आगे बुक्स रेकमेंडेड हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं क्लोज़ कर दूँ। ये बुक्स रेकमेंडेड हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप इनमें से कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़।